विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। क्या हाल बा गुरु, स्वागत है आपका पूर्वांचल की बात शो में और मैं गौरव कुमार पांडे। और आज हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर पर। जी हां, मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज कानपुर के यूपी तक बैठक में बाकायदा ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां पर कई सारे मुद्दों पर बातचीत उनसे हुई। आप जाकर हमारे लाइव सेक्शन या पेज पर देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुद्दा चर्चा में है वो दरअसल है इन दिनों काफी ज्यादा जिस पर बवाल भी मचा हुआ है, वो है पेपर लीक की, एग्जाम्स की और तमाम एग्जाम्स के बाद रिजल्ट की। दरअसल बात यहां पर जो उनसे सवाल किया गया कि नीट एग्जाम को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, क्या नीट एग्जाम पर आप कुछ बोलेंगे? नहीं। इस पर ओम प्रकाश राजभर जो है जवाब देते हुए कहते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन छात्रों का भी सवाल आपसे लेता हूं। वो कह रहे हैं कि पियरका चाचा को अखिलेश यादव के जुड़े मुद्दों पे रोज पोस्ट करने का मौका है। नीट का पेपर लीक हो गया, एक पोस्ट नहीं हो रहा है। लेखपाल भर्ती पे लोग प्रयागराज में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आरक्षण छीड़ा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वहीं लखनऊ में आपके घर के सामने घेरे बैठे हैं, उन पे कब बात करेंगे? नहीं, अब देखिए 140 करोड़ लोगों ने विश्वास मोदी जी पे किया है, मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है। अब जब खुद हमारा मालिक उस काम को अपने हाथ में ले लिया है, तो वही हाल है कि सूर्य के रोशनी के सामने हम दीपक दिखावें। खुद मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया, तो अब उसमें हमको क्या बोलना है? आप बात नहीं करेंगे नीट परीक्षा की? नहीं, जो गड़बड़ी हुई, प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लेते ही 2 लोगों को वहां से हटाया और उसके बाद खुद उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है, हम इसको देखेंगे। तो अब जब खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या उसका करें? हालांकि सिर्फ नीट एग्जाम ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई सारी भर्तियां थी, जिसको लेकर 29 मई को कैंडल मार्च भी प्रयागराज में निकाला गया। जिसके बाद 31 मई को हमने देखा कि प्रयागराज के 3 कोचिंग सेंटर्स को जो है उसकी बिल्डिंग ही सील कर दी गई। शिक्षक जो है उनके परेशान हैं। एक शिक्षक तो बकायदा पढ़ाते पढ़ाते रो भी देते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर काफी बवाल मचा। लेकिन इस बीच एक भर्ती ऐसी भी है जहां पर लगातार नए नए तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। वो भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाले मामले को लेकर। वो परेशान अभ्यर्थी जो आए दिन लखनऊ में तमाम अपने जनप्रतिनिधि के घरों पर जाते हैं, उनके घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। हाल फिलहाल में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर बकायदा 69,000 शिक्षक भर्ती के वो तमाम कैंडिडेट्स पहुंचे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया, वहां पर भी ढीला रवैया है और साफ तौर पे सरकार की तरफ से वकील साहब कुछ जो है वो पेश नहीं कर रहे। ऐसे तमाम आरोप जो है वो सरकार पर लगाए गए। इस पर जब सवाल उनसे पूछा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं वो आपके घर के बगल से जो है बकायदा प्रोटेस्ट करते हुए निकलते हैं, आपके पास भी कई बार प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन आपकी तरफ से कोई इस पर रिप्लाई नहीं आया। 69,000 शिक्षक भर्ती पर ओम प्रकाश राजभर जो है वो कहते हैं, तो 69,000 वालों की जिम्मेदारी नहीं। देखिए, अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में वो अगर उसमें 6 यूनियन है, 6 यूनियन में मैं मुख्यमंत्री से 3 बार मिला हूं। अगर वो यूनियन वाले मेरे सामने हों, मैं उनसे बात किया, सारी बात लाइन पर ला दिया था। लेकिन जब सब बातचीत पक्की हो गई तो पता लगा एक आदमी फिर हाई कोर्ट जाके दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने लोग वहां मुकदमा किए हैं सभी लोगों से बात कर लो। हम अपने जो एडीजे हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, जो हमारे महाधिवक्ता हैं वो बैठ करके आप लोग बात कर लीजिए, जो डिसीजन होगा हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी एग्री हो गए। लेकिन यहाँ एक आदमी दूसरा वहीं में से जाकर के मुकदमा कर दिया। आज की तारीख में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, कोई क्या कर सकता है? वहाँ जो फैसला आएगा तो वहीं से ना होगा। तो फैसले का, अब उस फैसले में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। आपका धरना देने का अधिकार आप दे सकते हैं, चाहे आप मेरे दरवाजे पे दीजिए, चाहे आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे दीजिए, चाहे जिसके दरवाजे पे दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मामला जो न्यायालय में अगर चला गया तो न्यायालय में हम मजबूर हैं कि हम उस पर टिप्पणी न्यायालय पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। हम इस तरह आम आदमी जैसे कि हम नहीं है कि हम जो चाहें बोल दें कोर्ट पर। तो भैया कुल मिला जुलाकर आज ओम प्रकाश राजभर पर भर्तियों पर भी बात हुई। उनसे ये भी चर्चा हुई कि अखिलेश यादव पर पोस्ट करने का आपके पास बहुत समय है, लेकिन आप शिक्षा के मुद्दे पर या तमाम उसी आरक्षण को लेकर जिसके लिए आप आवाज उठाते हैं, उसी आरक्षण को लेकर जो है वो कैंडिडेट्स काफी परेशान है। लखनऊ में प्रोटेस्ट आए दिन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, उस पर आपने
कुछ नहीं कहा। इसका भी उन्होंने जवाब दिया। हालांकि इस जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।